चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम देखने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का था वो किसने दिया था। वो जीएन रामचंद्रन ने दिया था, ठीक है ना, इंडियन साइंटिस्ट थे। अगर पूछा जाए पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो पहला लिविंग सेल एंटन वन लीवन ने डिस्कवर किया था। पूछा जाए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। मैथिव स्लीडन ने क्या किया था, मैथिव स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट के सभी टिश्यू को बताया था कि प्लांट डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद स्वान आ जाते हैं। थियोडर स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करी थी और बोला था कि एनिमल के बाहर एक डीलिमिटिंग लेयर मिलती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जानते हैं, और प्लांट में वो चीज नहीं मिलती, उसकी जगह सेल वॉल देखने को मिलती है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया था, रॉडल्फ विर्चू। इन्होंने ही मॉडिफाई किया था किसको, सेल थ्योरी को। अगर पूछा जाए कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एनिमल में क्या मिलती है, तो वो होती है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम हमें एनिमल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलती है। एक और ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो है राइबोसोम। वो दोनों में मिलती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में। अगर बात किया जाए माइकोप्लाज्मा के साइज का, तो माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। बैक्टीरिया के साइज का बात कर जाए तो बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अगर वही बात कर लेते हैं पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का, तो इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ वायरस की बात करें तो वायरस का जो रेंज होता है वो 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोन तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करी जाए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में हमको देखने को मिलता है मीसोसोम्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं देखने को मिलता। जो मीसोसोम्स होता है उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन से लेकर के डिवीजन तक। बैक्टीरिया की सरफेस पे हमें क्या कौन सा मोटेलिटी के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो वो होता है फिम्ब्री। उसके बाद बोला जाए इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी होती है, तो इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। गैस वैक्यूल कहां देखने को मिलता है, गैस वैक्यूल हमको ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें तो आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड देखने को मिलता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन इन ईयर 1972 में। और लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का क्यों हो पाता है, क्योंकि जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का उसकी वजह से, इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर बोलते हैं। अगर बात किया जाए एल्गी की सेल वॉल का, तो एल्गी की सेल वॉल बनी होती है ग्लूकोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ग्लूकोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा आंसर होगा।